एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर असंख्य पक्षी अपना घर बनाए हुए थे। उनमें से एक छोटी सी नन्ही चिड़िया भी थी, जिसका नाम था गुनगुन। गुनगुन अपनी मधुर चहचहाहट के लिए जानी जाती थी। उसकी आवाज से सुबह सुबह जंगल की शुरुआत होती थी। गुनगुन मेहनती थी। वह सुबह सुबह अपने लिए दाने खोजने निकलती, छोटे छोटे कीड़े पकड़ती और अपने घोंसले में सहेज कर रखती। जंगल के दूसरे पक्षी उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन बरगद के पेड़ के ऊपर की शाखा पर रहती थी एक खतरनाक चील, जिसका नाम था जालिम। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। जालिम चील न सिर्फ डरावनी दिखती थी, बल्कि वह दूसरों का भोजन छीनने और कमजोर पक्षियों पर हमला करने के लिए कुख्यात थी। चील जंगल में एक तरह से आतंक का प्रतीक थी। कोई भी पक्षी उसके सामने पड़ने से डरता था। गुनगुन ने भी जालिम चील की कहानियां सुन रखी थीं। वह हर दिन डर के साए में अपने दाने इकट्ठा करती और जल्दी से अपने घोंसले में लौट आती। लेकिन गुनगुन ने फैसला किया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगी। एक दिन गुनगुन जंगल के पास बहती एक छोटी सी नदी के किनारे दाना खोजने गई। वहां उसे कुछ रसीले फल के टुकड़े और कीड़े मिल गए। उसने खुशी खुशी उन्हें अपनी चोंच में उठाया और घोंसले की ओर लौटने लगी। लेकिन तभी जालिम चील ने उसे देख लिया। अरे! ये छोटी सी चिड़िया मेरे सामने इतने सारे दाने लेकर जा रही है। जालिम ने अपनी तीखी आवाज में कहा और अपने विशाल पंख फैलाकर गुनगुन के ऊपर झपट पड़ी। गुनगुन ने जब चील को अपनी ओर आते देखा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फुर्ती से पेड़ों की टहनियों के बीच से उड़ने लगी। जालिम ने उसका पीछा किया, लेकिन गुनगुन इतनी चतुराई से पेड़ों के बीच से निकली कि चील उसे पकड़ नहीं पाई। घोंसले में पहुंचकर गुनगुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि जालिम चील इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगले दिन गुनगुन ने अपने बाकी पक्षी दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को मिलकर जालिम चील का सामना करना होगा। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो वह हमसे डर जाएगी। शुरुआत में पक्षियों को डर लग रहा था, लेकिन गुनगुन ने उन्हें हिम्मत दिलाई। उसने समझाया कि अकेले कोई चील से नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर सब साथ मिलकर योजना बनाएं, तो जीतना संभव है। पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे सभी जंगल के अलग अलग हिस्सों से छोटे छोटे कंकड़, कांटे और तेज धार वाले पत्थर इकट्ठा करने लगे। उन्होंने बरगद के पेड़ पर ऐसे स्थान चुने जहां से जालिम चील के आने पर उन पर हमला किया जा सके। गुनगुन ने खुद को योजना का नेतृत्व करते हुए देखा। उसने अपने डर को किनारे रखा और सबको प्रेरित किया। एक दिन सालिम चील ने फिर से गुनगुन को घोंसले के पास दाना लाते हुए देखा। अब ये नहीं बचेगी। उसने सोचा और तेजी से झपट पड़ी। लेकिन जैसे ही वह गुनगुन के पास पहुंची, गुनगुन ने एक तीखी आवाज में अपने दोस्तों को संकेत दिया। सभी पक्षी अपने अपने स्थानों से उड़कर चील पर टूट पड़े। उन्होंने कंकड़ और कांटे उसकी ओर फेंकने शुरू कर दिए। जालिम ने बचने की कोशिश की, लेकिन पक्षियों का एकजुट हमला इतना जबरदस्त था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। घायल और थकी हुई जालिम चील आखिरकार हार मान गई। उसने कभी भी जंगल के पक्षियों को तंग न करने की कसम खाई और वहां से हमेशा के लिए उड़ गई। जालिम चील के जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई। पक्षियों ने गुनगुन का धन्यवाद किया और उसे अपनी नेता मान लिया। गुनगुन ने साबित कर दिया कि भले ही वह छोटी और कमजोर हो, लेकिन हिम्मत, एकता और समझदारी से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।